Good morning, students. Today is your Hindi online class, so be ready for this. Today we will read chapter 23. Chapter 23 का नेम क्या है? देखिए, अव्यय यानी अविकारी शब्द। जिन सब अविकारी शब्द होते क्या हैं? देखिए, जिन शब्दों में विकार अर्थात रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द यानी पद कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसको हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। देखिए, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, आपको इनको पढ़ना है। आशीष और रोहित खेलने गए, घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़ा को हम बहुवचन बना सकते हैं ना, घोड़े दौड़ रहे हैं। राधा और रेखा बाजार गईं। उपर्युक्त वाक्य में आए रंगीन पदों और वह दौड़ का रूप परिवर्तित नहीं होगा, पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द अविकारी हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। यानी क्या है? जिनमें कोई परिवर्तन हो और में, दौड़ में, इन दोनों में क्या होगा? चाहे एक लिंग हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन बहुवचन हो, ये बदलने वाले नहीं हैं। जो शब्द चेंज नहीं किए जा सकते किसी भी कंडीशन में, उनको हम क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ओके, देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के अनुसार विकार अर्थात रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, यानी अविकारी कहते हैं। देखिए, अव्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब देखिए, ये जो पांचों हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है, देखिए, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और जो रंगीन यानी जो कलर करके लिखा है, इन शब्दों को आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है ऐसा? क्योंकि ये शब्दों में हम क्या कर सकते हैं? कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इधर उधर, तेजी, नीचे, परसों, अंदर, इन शब्दों में हम नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्दों से क्रिया की विशेषता के विषय में पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार हुई, क्रिया किस स्थान पर हुई, क्रिया किस समय हुई और क्रिया कितनी हुई। जो अविकारी शब्द इन बातों का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी इन सब का हमको जिससे ज्ञान होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, पढ़ना है इनको, वाक्य को ध्यान से। हम लोग कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अगला है, रेखा बाहर खेल रही है। यानी इन सबों में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। जैसे वह बहुत रोया, बार बार गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिक पर कोई असर न हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में देखिए, कल, बाहर, वहाँ, बहुत और बार बार क्रमशः देखना, मुस्कुराना, करना, रोना और गिड़गिड़ाना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं ना ये। अतः जब क्रिया की जो विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। और देखिए, ये दिया है, क्या आप जानते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, यानी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो वो क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया से कहाँ लगते हैं? कोई पूछे क्रिया से पहले लगते हैं कि बाद लगते हैं, तो वो कहाँ लगते हैं? क्रिया से पहले लगते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? देखिए, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखिए, काल, स्थान, परिमाण और रीति। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? देखिए, जिसे हमें समय का, काल का मतलब होता है समय। जैसे इंग्लिश में टेंस होता है, हिंदी में टेंस का मतलब काल होता है, हिंदी में उसी का मतलब काल या समय होता है, जिससे हमें समय का बोध पता चले। जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, राधा गाड़ी से आज सवेरे आने वाली थी लेकिन अभी नहीं आई। ये बता रहे हैं ना कि कब आने वाली थी और लेकिन नहीं आई। आकाश लखनऊ परसों जाएगा, तुम जयपुर कब जाओगे? सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो। ये सब चीज़ें क्या हैं? एक काल का बोध करा रहे हैं। अगला है, देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, सीता ने कहा जहाँ श्री राम रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। गोपाल यहीं बैठकर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। तुम बरसात में कहाँ जाओगे। ये स्थान का बोध करा रहे हैं। ठीक। अगला है, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके, देख लीजिएगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में देखिए, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं, यानी क्वांटिटी, यानी कि वो कितनी मात्रा है उसकी, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप कितना ही कहें वह नहीं मानेगा। ललित तुम कम बोलो। थोड़ा खाओ खूब चबाओ। असम में चाय बहुत होती है। ये परिमाण है कि वहाँ पे कितना होता है, हमारे पास कितना कोई चीज़ है तो कितनी है, इस टाइप से। ठीक। देखिए, ये एग्जाम्पल है, कितना, बहुत, कम, अधिक, थोड़ा, खूब, ये उदाहरण है इसके। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक में जैसे देखिए, ये विधि का बोध कराते हैं या रीति का। पहला है, जैसे राधा ने जोर जोर से चिल्ला रही है। रोहन ने फटाफट दरवाज़ा बंद किया। घोड़ा तेज दौड़ता है। आप यहाँ कैसे आए हैं। घड़ी धीरे धीरे चलती है। रवि ध्यानपूर्वक पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में देखिए, जोर जोर, कैसे, फटाफट, धीरे, तेज, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो नेक्स्ट पेज देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ उदाहरण आप इसको पढ़ लीजिएगा क्रिया विशेषण के। प्रायः प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण शब्दों की सूची देखिए दिया है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, सारे क्रिया विशेषण का ये सूची दिया हुआ है। इसको सबको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ओके। देखिए, नेक्स्ट है संबंध बोधक। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। जितना रंगीन शब्द है ये सारे क्या हैं, आपके अव्यय हैं। मीरा के बाद कृष्णा जाएगी। मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया था। रवि की अपेक्षा उपेंद्र अधिक बुद्धिमान है। सरोवर के आगे शिव जी का भव्य मंदिर है। गोपाल बाजार की ओर अभी गया है। उसके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सारे देखिए उदाहरण हैं रीतिवाचक के। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध बोधक उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज अगला है, देखिए उदाहरण इसका। देखिए, सेनापति के पीछे चलना चाहिए। सोनिया के पास मेरी पुस्तक है। अगला है समुच्चय बोधक। देखिए इसमें क्या है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। निशा हिंदी पढ़ रही है क्योंकि कल हिंदी की परीक्षा है। मीना ने पार्टी में अधिक खाना खाया इसलिए वह क्या है, एक वाक्य है तो दूसरा उसका क्या है, परिमाण बता रहा है। यदि कमोलिका चाहे तो अच्छे अंक ला सकती है। कृष्ण ने अमर को भेज दिया ताकि वह पढ़ सके। देखिए लिखा, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो शब्दों को जो दो वाक्यों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, शब्द को या वाक्यांश को। गोपाल और राजन अच्छे मित्र हैं। माँ ने कहा कि आज मुझे घर से कहीं नहीं जाना। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद देखिए क्या क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में क्या है, देखिए जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक होंगे, क्या होंगे, पद होगा, पदबंध हो गया, उपवाक्य होगा, ये सबको ये क्या करेगा, जोड़ेगा। देखिए जैसे शाम को मैं दाल, रोटी और सब्जी खाता हूँ तथा थोड़ी देर बाद एक गिलास दूध पीता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकता। अगला है, देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, जो अव्यय किसी वाक्य के एक या अधिक
आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय से घर चला गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पिताजी ने कहा कि चाचा जी को तुरंत बुला लाओ, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। यद्यपि उसने प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की, तथापि अभी तक उसे अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। उपर्युक्त वाक्यों में क्योंकि, की, ताकि, तथापि ऐसे उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं जिनमें से एक प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य है और दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। यानी एक बोलना है, उसका दूसरा क्या होगा, उसके ऊपर आश्रित वाक्य को बताएगा। अगला है देखिए बोधक का अर्थ है। देखिए ये आप जानते हैं, बोधक का अर्थ है ज्ञान कराने वाला। ऐसे शब्द जो विस्मय आदि का बोध या ज्ञान कराते हैं वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं, और वाक्यों के योग का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, यानी विस्मय, जैसे हम आश्चर्य में पड़ जाएं, कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे हम अचानक से क्या हो जाएं, सरप्राइज हो जाएं, आश्चर्य में हो जाएं। छी, इतनी दुर्गंध। ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि मनोभाव को व्यक्त करते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम कोई खुशी की चीज़ों को सुनते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या कोई शोक वाली बात सुनते हैं तो उससे हमें क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये सारे देखिए विस्मयादि बोधक के ही उदाहरण हैं। विस्मय है, हर्ष है, शोक है, घृणा है। शोक, विस्मय मतलब हे राम, अरे राम, वाह, ए। हर्ष का मतलब आह, आहा। शोक में क्या होगा, हाय, ओ, ऐसे बोलते हैं लोग ना जब कुछ सुनते हैं तो। घृणा का मतलब जिससे हम नफरत करते हैं, जिस चीज़ से, छी छी छी, हट, दूर, इस टाइप से बोलते हैं, वही है। अगला है देखिए विस्मयादि बोधक भाव और शब्द। ये देखिए शब्द है, इसका भाव है शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, प्रशंसा, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जब हम किसी का प्रशंसा करते हैं तो शाबाश कहते हैं। ये सारे देखिए पढ़ लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल दिया हुआ, ठीक। ये विशेष में देखिए क्या है, कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का प्रयोग भी विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में होता है। जैसे संज्ञा में राम राम ऐसा भी होता है, सर्वनाम क्या, कौन, आप। विशेषण में क्या होगा, अच्छा, बहुत अच्छे, सुंदर। क्रिया क्या होगा, चुप। अगला है देखिए निपात। निपात किसे कहते हैं, निपात वे अव्यय हैं जो वाक्य के किसी भी शब्द के बाद विशेष बल देने के लिए लगाए जाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ही, भी, तक, तो, मात्र, भर आदि, यानी इसका कोई बहुत अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन वाक्य को बल देने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे अमिताभ ने भी गाना गाया, यानी भी नहीं भी लगता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने लगाया हुआ है यहाँ पे। ये भी, ये उस, देख, भर, तुम, तो, भी, ये सारे क्या हैं, आपके निपात हैं, ठीक है। आगे आपका देखिए अभ्यास प्रश्न है। इसमें दिया है पहला कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका पेज नंबर 150 पे है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद उदाहरण सहित बताइए। ये 160 पे है, ठीक है। और भेद इसके कितने हैं, दो हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये एक्सरसाइज है, मैंने फिल कर दिया है, आपको देख करके इससे कर लेना है, ठीक है। देखिए ये वाला भी नेक्स्ट पेज पे भी हम फिल कर दिए हैं, और इसमें समुच्चय बोधक छाट कर लिखना है। मैंने अंडरलाइन किया है, आपको यहाँ पे फिल करना है, और ये आपको करना है। उचित विस्मयादि बोधक अव्यय लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति की। ये शब्द दिया गया है, इसके पहले विस्मयादि बोधक अव्यय लगाने हैं। और ये देखिए क्या करना है, नीचे दी गई वर्ग पहले में कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए हैं, उन्हें छाटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यानी ये बताया गया है पहली को, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसमें स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को छाट करके लिखना है। अगला है बॉक्स से सही अव्यय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको करना है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।